जय श्री राम। मैं एडवोकेट श्री राजीव कुमार आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरे क्लाइंट्स व सपोर्टर्स जो बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है सस्पेंशन और टर्मिनेशन पर कुछ बताएं, इसलिए मैं आज ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही केवल एक टारगेट नहीं है। सरकारी नौकरी बचाए रखना भी एक बड़ा उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों का होना चाहिए। और इसमें सरकारी नौकरी में सस्पेंशन और टर्मिनेशन से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। मेरी सभी व्यूअर्स से प्रार्थना है कि मेरा ये चैनल है जिसमें आपको प्रतिदिन कानूनी जानकारी मिल रही है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरी व्यूअर से ये भी प्रार्थना है कि जिसके घर या परिवार या कुटुंब में एक भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, तो वो सभी को रिक्वेस्ट करें कि मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। सरकारी नौकरी में पहला 1 या 2 साल प्रोबेशन का होता है। प्रोबेशन के बाद सरकारी नौकर परमानेंट हो जाता है। सरकारी नौकरी में परमानेंट होने का ये मतलब नहीं है कि उसे कभी टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, सेवा मुक्त नहीं किया जा सकता। केवल ये अर्थ है कि सरकारी कर्मचारी को प्रतिमाह तनख्वाह मिलती रहेगी और अब उसको अगर सेवा मुक्त किया जाएगा तो केवल विभागीय कार्रवाई के बाद ही सेवा मुक्त किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा। अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 27 साल दिल्ली सरकार में नौकरी की है, तो मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो प्रमाणिक होगी, ये मेरा वादा है। सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 केंद्र सरकार व राज्य सरकार खासकर दिल्ली सरकार के लिए लागू है। इसके अलावा यूपी सरकार व अन्य सरकारें अपने अलग कंडक्ट रूल भी बना सकती हैं, लेकिन वे सभी कंडक्ट रूल सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के समान ही हैं। सरकारी कर्मचारियों को जो व्यवहार निजी व सार्वजनिक जीवन में करना है वो सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 में लिखे हुए हैं। रूल 3 में जनरल रूल लिखे हुए हैं। इसके अलावा सीसीएस कंडक्ट रूल्स में कुल 25 रूल हैं। ऐसा लगता है जैसे ये छोटा रूल बुक होगी, लेकिन ये काफ़ी मोटी रूल बुक है और इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इसे बहुत ही भली भांति पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। सीसीएस कंडक्ट रूल्स में जो सरकारी कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ सीसीए रूल्स 1965 है, जिनमें आरोपित सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कैसे की जानी है उसकी पूरी जानकारी दी हुई है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को इन रूल्स को पढ़ना व समझना भारतीय संविधान के अनुसार जरूरी है। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज नियम सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होता है। सीसीए रूल्स 1965 के रूल 11 में कुल 9 पेनल्टी हैं, जो विभागीय जाँच पूरी होने के बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटी सरकारी कर्मचारी पर लगा सकते हैं। रूल 11 में शुरू की 4 पेनल्टी माइनर हैं, वह बाकी 5 मेजर पेनल्टी हैं। अंतिम 3 पेनल्टी रूल 11 में कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल एंड डिसमिसल की है। विभागीय जांच के लिए समय समय पर डीओपीटी की इंस्ट्रक्शन आती रहती है और ऐसी 8 दिसंबर 2017 की इंस्ट्रक्शन के अनुसार चार्जशीट इश्यू होने के बाद 18 महीने के अंदर मेजर पेनल्टी की विभागीय कार्रवाई पूरी होना अनिवार्य है। रूल 10 सीसीए रूल्स 1965 में सस्पेंशन से संबंधित सब रूल लिखे गए हैं। विभागीय जांच के दौरान सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड रखा जा सकता है, परंतु इस दौरान भी सरकारी कर्मचारी को सब्सिस्टेंस अलाउंस, जिसे जीविका भत्ता भी कहते हैं, मिलता रहता है, जो लास्ट बेसिक का 50% व अन्य भत्तों को मिलाकर दिया जाता है। विभागीय जांच में यदि सरकारी कर्मचारी को टर्मिनेट अर्थात डिसमिसल या रिमूवल की पेनल्टी दी जाती है तो फिर उसे केवल जीपीएफ व लीव इनकेसमेंट ही मिल पाता है। इन सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 में बड़े अच्छे रूल्स लिखे गए हैं जो टर्मिनेट कर दिए जाते हैं कर्मचारी, उनकी ग्रेजुएटी फॉरवर्ड कर ली जाती है और उनके पेंशन पर अधिकार भी खत्म हो जाता है। हालांकि इन स्थितियों में भी सरकारी कर्मचारी को कंपैशनेट अलाउंस, जो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 द्वारा तय होता है, दिया जा सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी अपनी पेनल्टी के खिलाफ अपील करता है तो जो अपीलाट अथॉरिटी है वो रूल 27 सीसीए रूल 1965 के अनुसार सरकारी कर्मचारी को राहत दे सकता है।
यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड या टर्मिनेट होने पर कतई घबराना नहीं है। और सबसे पहले सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 एंड सीसीएस रूल्स 1965 को भली भांति पढ़ना व समझना है और उसके अनुसार ही कार्य करना है। इन रूल्स में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है और सरकारी कर्मचारियों संग सिर्फ व सिर्फ इन्हीं नियमों के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है। यदि सरकारी कर्मचारी कम पढ़ा लिखा है या इंग्लिश पढ़ने समझने में असमर्थ है तो वो एक अच्छे सर्विस मैटर के एडवोकेट से बातें कर सकता है, उससे सलाह ले सकता है, या फिर अपने विभाग के किसी पढ़े लिखे समझदार कर्मचारी जिसने सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 व सीसीएस रूल 1965 अच्छी प्रकार पढ़ा हो, से सलाह ले सकता है। मेरा निजी अनुभव है कि सस्पेंशन एंड टर्मिनेशन से बचने के जो कुछ रामबाण उपाय हैं वे ये हैं कि एक सरकारी कर्मचारी को कभी भी गाली गलौज नहीं करनी है, ना अपने निजी जीवन में करनी है, ना ही सार्वजनिक जीवन में करनी है। कभी भी कोई नशा नहीं करना है, ना ही निजी जीवन में करना है, ना ही सार्वजनिक जीवन में करना है। अपनी पत्नी व बच्चों का जिम्मेदारी पूर्वक पालन पोषण करना है और उनको उचित शिक्षित करना है और कोई भी अपराध कभी भी नहीं करना है। और साथ ही यदि सिविल सेवा में है सरकारी कर्मचारी तो उसे कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि हिंसा का प्रयोग करने का भी एक सरकारी तरीका है और जो तरीका कानून के अनुसार भारतीय पुलिस और भारतीय आर्मी द्वारा अपनाया जाता है। यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी को बिल्कुल भी ये मत सोचे कि मिल गई तो बस अब कुछ नहीं करना है। सरकारी नौकरी में आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। और यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि प्राइवेट नौकरी 8.5 घंटे की हो सकती है, लेकिन सरकारी नौकरी 24 घंटे की सरकारी नौकरी है। आपको अपने निजी जीवन व सार्वजनिक जीवन में 24 घंटे अच्छा बनकर रहना है, अपना गुड कंडक्ट रखना है, तभी आप जो है रिटायरमेंट तक पूरी अपनी नौकरी कर पाएंगे। मेरी माताजी खुद जो है सरकारी नौकरी थी यूपी सरकार में उनकी, और वे हेडमास्टर रिटायर हुई और वे पूरा 60 साल उन्होंने नौकरी ली और मरते दम तक उन्होंने अपनी पेंशन ली। मैं खुद जो है 27 साल सरकारी नौकरी की है और अब ईश्वर कृपा से मुझे भी सरकार से सभी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी में हमेशा जो है नियमों का पालन करें, कानून का पालन करें, अपने जो अधिकारी हैं उनसे उनका कोऑपरेट करें, उनकी आज्ञा का पालन करें और मनमानी कभी ना करें। ये मेरी आपको सलाह है और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद।